तो हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। टारगेट एमएसटी सीईटी बैच, ये जो वीडियोज आपको मिल रहे हैं ना, जिसमें कि हर टॉपिक, एवरी सब्जेक्ट का टॉपिक आपको मिलता है 15 टू 20 मिनट के टाइम ड्यूरेशन में। मतलब कि एक क्विक रिवीजन आपको मिलता है। मेन पॉइंट्स हम कवर करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एमएसटी सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे हम देखेंगे। और आज का अपना टॉपिक है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, जिसे हम शॉर्ट में स्टैटिस्टिक्स भी कहेंगे बेटा। इसको क्या कहेंगे? स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना। आप टेंथ में आपने पढ़ा होगा, स्टैटिस्टिक्स लेसन हुआ करता था अपने टेंथ में। तो ये लेसन 11 से बिलोंग करता है और ये लेसन अपनी एमएसटी सीईटी में भी आता है एंड मोर एवर ये लेसन आपके जेई में भी आता है। और पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो सीईटी में भी इसका एक क्वेश्चन मिलेगा एंड जेई में भी इसका एक क्वेश्चन मिलेगा। देखेंगे फिर कि ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में क्या क्या हम कवर करेंगे। ऑफ कोर्स मीन आपने पढ़ा होगा टेंथ में, मीन मोड मीडियन, उसमें से सिर्फ यहां मीन काम में आएगा, मीडियन और मोड का कोई रोल है नहीं। मीन क्या होता है इसके बारे में देखना है, वेरिएंस क्या होता है इसके बारे में देखना है, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है इसके बारे में देखना है। एंड मोर एवर यहां पे लिखा नहीं है, मैं फोर्थ पॉइंट ऐड कर देता हूं। और एक चीज हमको पढ़नी है यहाँ पे, दैट इज, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसे हम कहेंगे सीवी। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसे हम कहेंगे सीवी, इसके बारे में भी बात करनी है। सबसे पहले देखते हैं कि मीन क्या होता है। देखो, दो टाइप के डाटा होंगे, अनग्रुप डाटा एंड क्या होता है सर? अनग्रुप डाटा क्या होता है? अनग्रुप्ड डाटा मतलब कि आपको ऐसे कोई डाटा दिया रहेगा, x1 x2 x3 सो ऑन अप टू xn। इस टाइप के डाटा को क्या कहेंगे? अनग्रुप डाटा। और फिर ग्रुप डाटा क्या होता है? ग्रुप्ड डाटा, इसमें आपको पता होगा कि ऐसे कोई क्लास इंटरवल दिया रहेगा और यहां फ्रीक्वेंसी दे रहेगी। ऐसे कोई क्लास इंटरवल रहेगा आपका, ऐसे फॉर्म में आपने टेंथ में भी पढ़ा होगा, सो ऑन, और यहाँ कुछ वैल्यू दे रहेगी आपको। ये जब ऐसे डाटा दिया रहता है इसे कहेंगे ग्रुप डाटा। जब ऐसे डिस्टिंक्ट वैल्यूज दी रहेगी, n वैल्यूज या 10 वैल्यूज 5 वैल्यूज जो भी हो, तो इसे कहेंगे अनग्रुप डाटा। अब जबकि ये अनग्रुप डाटा है, इसका मीन का फॉर्मूला है सीधा सीधा उनका समेशन करना है अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और मीन को दिखाएंगे यक्स बार से। इसे क्या कहेंगे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। लेकिन याद रखना कि यह फॉर्मूला काम करेगा सिर्फ इन द केस ऑफ अनग्रुप डाटा। जब आपकी बात आएगी ग्रुप डाटा की, मतलब कि क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी फॉर्म में जब आपका डाटा रहेगा, तब मीन का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये देखो, ग्रुप डाटा के टाइम मीन का फॉर्मूला होता है ऐसे, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन, और एन क्या होता है? समेशन एफ आई, मतलब फ्रीक्वेंसी कॉलम का सम। तो ये दो फॉर्मूलाज आपको याद रखने मीन के लिए। रेंज क्या होता है? देखो, रेंज आपको दो चीजें मैं बता रहा हूं। एक होता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें आता है मीन मोड मीडियन जो आपने टेंथ में पढ़ा है, और दूसरा ये आता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में कौन आएगा? रेंज आएगा, देन स्टैंडर्ड डिविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। उसमें से रेंज क्या होगा? रेंज का सिंपल सा डेफिनेशन है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। जो भी आपका डाटा रहेगा वो हमेशा रेंज फाइंड करने के लिए अनग्रुप फॉर्म में होगा, मतलब लिस्ट ऑफ नंबर्स होंगे, उसमें से लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा आपका रेंज। इस पे हालांकि क्वेश्चन कभी आएगा नहीं, क्योंकि ये काफी सिंपल डेफिनेशन है। आगे पढ़ेंगे वेरिएंस ऑफ अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा का वेरिएंस का फॉर्मूला देखो, यहाँ पे एन क्या होगा? एन होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एन होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और यक्साई क्या होंगे? यक्साई होंगे ऑब्जर्वेशंस। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखना है, और इसी को मैं चाहे तो इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं। देखो ऐसे, अपॉन एन माइनस यक्स बार, क्योंकि ये यक्स बार का डेफिनेशन है ना, यक्स बार यानी क्या? मीन। मीन का डेफिनेशन है, चाहे ऐसे याद रखो या ऐसे याद रखो।
क्वेश्चंस जब करेंगे तब आपकी मर्जी, लेकिन ये वेरिएंस का फॉर्मूला है अनग्रुप डाटा का, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस फॉर ग्रुप डाटा, यानी क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी वाले अगर फॉर्म में आपका डाटा मिल गया तो वेरिएंस निकालने का ये वाला फॉर्मूला है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ये नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका कंबाइंड डाटा। सर कंबाइंड डाटा क्या होता है? दो अलग अलग डाटा देंगे, मतलब कि एक क्लास है जिसमें 30 बॉयज है 20 गर्ल्स है, फॉर एग्जांपल 30 बॉयज 20 गर्ल्स, उनका बॉयज का मीन देंगे, गर्ल्स का मीन वैल्यू आपको देंगे, और आपको कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अगर कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला रहा, देखो ये सिग्मा स्क्वायर, इसे क्या कहेंगे? सिग्मा स्क्वायर, ये होता है एसडी। आपको याद रखना चाहिए कि वेरिएंस ऑफ यक्स, या फिर सिर्फ वेरिएंस बोलेंगे, वेरिएंस आप लिखोगे किससे? वेरिएंस लिखोगे आप इसमें सिग्मा से। वेरिएंस किस में लिखोगे? सिग्मा से, सिग्मा स्क्वायर, सॉरी सिग्मा स्क्वायर, और एसडी आप लिखोगे सिग्मा, एसडी लिखोगे सिग्मा। तो ये जो फॉर्मूला रहेगा ये एसडी का नहीं, ये वेरिएंस का फॉर्मूला है, ये वेरिएंस का फॉर्मूला है। अगर आपको एसडी निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। एसडी क्या होगा? एसडी होगा इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट मतलब n1 d1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2, है ना, ये फॉर्मूला। बाय द वे n1 n2 क्या होता है? मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था 30 बॉयज 20 गर्ल्स, सो n1 विल बी 30, n2 विल बी 20। बॉयज का मीन दिया रहेगा, उसे कहेंगे हम x1 बार, बॉयज का मीन x1 बार, गर्ल्स का मीन x2 बार। ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। x बार क्या होगा? x बार होगा कंबाइंड मीन। ये जो x बार है ना, दोनों डाटा को मिला के, बॉयज एंड गर्ल्स को डाटा को मिला के ये रहेगा आपका कंबाइंड मीन। तो आपको क्या पता है? बॉयज कितने हैं? 30, गर्ल्स कितने? 20। बॉयज का मीन x1 बार, गर्ल्स का मीन x2 बार, इसमें पुटअप करो तो मिलेगा आपको x बार, यानी इसे कहेंगे हम कंबाइंड मीन। यहां से निकालेंगे d1 d2, और आपको साथ में क्वेश्चन में ही ये भी दिया रहेगा कि बॉयज का वेरिएंस क्या है, गर्ल्स का वेरिएंस या एसडी क्या है। बॉयज का एसडी सिग्मा 1, गर्ल्स का एसडी सिग्मा 2, मतलब सेकंड ग्रुप, है ना, ये भी आपको दिया रहेगा। तो d1 d2 निकालेंगे, सिग्मा 1 सिग्मा 2 निकालेंगे, और यहां पे पुटअप करेंगे तो आपको मिलेगा वेरिएंस, और उसका जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो आपको मिलेगा एसडी। तो बेटा ये क्वेश्चन और ये जो फॉर्मूला है ना, और अच्छी तरीके से आपको समझेगा जब मैं इसके ऊपर डिपेंड एक क्वेश्चन करूंगा तब। आगे उसका क्वेश्चन भी देखना है हमको। बाय द वे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीवी का सीधा फॉर्मूला एसडी अपॉन मॉड मीन इनटू 100, ठीक है। तो ये आपका शॉर्टकट है, एसडी ये आपका शॉर्टकट है, इसे आप एज अ शॉर्टकट याद रखना कि एसडी ऑफ n फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला है √n² - 1/12। ये एक तरीके से एक शॉर्टकट है, जो अकेली शॉर्टकट है आपकी मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन लेसन में आने वाली। और यहां शुरुआत करेंगे हम क्वेश्चंस की। तो मुझे सिंपली पता है कि डाटा कैसे दिया है, अनग्रुप डाटा है, और मुझे क्या निकालना है? एसडी मुझे निकालना है। तो एसडी अगर मुझे निकालना है तो पहले वेरिएंस निकालू, वेरिएंस निकाल के उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो एसडी मिलेगा। अब वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? वेरिएंस का फॉर्मूला है मेरे पास, देखो वेरिएंस का फॉर्मूला है मेरे पास समेशन xi² अपॉन n माइनस समेशन xi अपॉन n का ब्रैकेट स्क्वायर। हियर व्हाट इज n? n क्या होता है सर? n होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। n क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितने ऑब्जर्वेशंस है? 1 2 3 4 5 6 7।
तो 7 ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, ठीक है सर। तो समेशन यक्साई कितना है? समेशन यक्साई यानी कि इन सभी का सम। देखो यहां पे सीधा समझ में आ रहा होगा, 10+8 18, 18+12 30, 30+43, 43+6 50, है ना? 50+55, 55+9 63। तो समेशन एक्सआई कितना आ रहा है आपका? 63। एक बार देख लेंगे कि समेशन एक्सआई यानी इन सब का सम। ये 10+8 कितना? 10+8 आता है आपका 18, 18+12 कितना आपका? 30, 30+13 कितना? 43। हाँ, यहाँ पे समेशन गलत है, 43, 43 है ना? 43+6, 43+6 49, 49+5 44, 40 कितना आया था? 43 ना? हाँ, 43+6 49 +5 54, 54+9 63। अब देखो ये सम आपका आ रहा है 63। ठीक है, यहां पे आप क्रॉस चेक करना चाहे तो कर सकते हो। 18 और ये आपका 12, ये बन गया आपका 30। ठीक है, 30+13 43, यहां तक का खत्म हो गया। ये आ गया 14, 9+5 14+6 20, तो ये आपका आ गया आपका 63। ठीक है, तो ये सम आपका आ गया 63। सिमिलरली आपको करना है समेशन यक्साई स्क्वायर, ये भी तो चाहिए। तो समेशन यक्साई स्क्वायर कितना आएगा? देखो आराम से, सबसे पहले 169 ये कवर हो गया, बाद में 144 ये कवर हो गया, बाद में 100, है ना? प्लस कितना? 81, 81 प्लस 64 ये कवर हो गया, देन 36 एंड देन 25, सबके स्क्वायर का सम। यहां पे देखो 13 का आ गया, 12 आ गया, 10 आ गया, 9 आ गया, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे सम कितना आएगा? 9+4 13, 13+1 14, 14+4 18, 18+6 24 29। ठीक है, देखो कैरी कितना बना? कैरी बना 2, 9+4 13, 13+1 14+4 44 18, 18+6 24+5 29, कैरी 2, 8+4 12, 12+8 20, 26 29 एंड ये 31, कैरी 3, कैरी 3 3 4 5 6, तो ये कुछ आ रहा है 619, ये कुछ आ रहा है आपका 619। ठीक है, ये कुछ आ रहा है आपका 619। देख लेते आगे। तो यसरी क्या रहेगा? इस यसरी नहीं, पहले तो हम वेरिएंस निकालेंगे। तो वेरिएंस निकालने के लिए ये देखो 619 अपॉन 7 माइनस 63 अपॉन 7 का स्क्वायर। तो 619 अपॉन 7 माइनस 81, सो 81 इंटू 7 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये कुछ ऐसे आ रहा है 619 माइनस 567 अपॉन 7। ठीक है, तो यहां पे कितना बनता है? 619 एंड 567, ये बन गया 2, 11 माइनस 6 कितना? 5, तो ये बन रहा है आपका वेरिएंस, आपका बन रहा है 52/7। अगर वेरिएंस आपका 52/7 बनता है तो आपको पता है कि यसडी होता है रूट ऑफ वेरिएंस, रूट ऑफ वेरिएंस, यानी कि आपका आंसर बनेगा 52/7। ऐसे थोड़ा ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है ही चैप्टर ऐसा कि थोड़ा आपको कैलकुलेशन, थोड़ा लंबे कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं नंबर वाले, जो कि थोड़ा बोरिंग भी लगता है। लेकिन बेटा आपको पता होगा कि मैंने जैसे बताया था, सीईटी में हो या जेई में हो, पक्का एक क्वेश्चन आएगा, तो उसके लिए इतना करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट
15 एटम का एसडी, देखो एसडी ऑफ 15 एटम्स कितना दे रखा है 6। ईच एटम इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, या तो इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है 1 से, तो न्यू एसडी क्या आएगा। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं जो कि एक शॉर्टकट है। एसडी समझो आपको कितने नंबर्स का दिया है एसडी, 15 नंबर्स का एसडी दे रखा है, 15 नंबर्स का एसडी दे रखा है, और हर एक नंबर को एक से कम या एक से ज्यादा कर दिया है, इसे कहेंगे चेंज ऑफ स्केल। लेकिन बेटा एसडी की वैल्यू चेंज ऑफ स्केल से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक एग्जांपल देता हूं और अच्छे से समझने के लिए आपको एक एग्जांपल आपको समझा रहा हूं, याद रखो। समझो इसने बोला कि एसडी ऑफ 2468 इज यन है या इज अल्फा है। तो अगर मुझे बोला गया, समझो हर एक वैल्यू 5 से बढ़ा दी गई, तो ये 7 है ना, 5 से बढ़ा दी गई, ये कितना 9 है ना, ये 11 और ये 13। मान लो हर एक वैल्यू मैंने 5 से बढ़ा दी, तो इसका भी स्टैंडर्ड डेविएशन अल्फा ही रहेगा। मतलब चेंज ऑफ स्केल करने से, मतलब ईच वैल्यू कुछ वैल्यू कम करने से या सेम वैल्यू डिक्रीज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता एसडी पे, इसे कहेंगे चेंज ऑफ स्केल। मतलब एक शॉर्टकट है, एसडी चेंज ऑफ स्केल से एसडी की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आंसर इज ऑप्शन डी 6 ओनली। चेंज ऑफ स्केल से कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, या इसमें मैंने 5 बढ़ा दिए ना हर नंबर में, आप चाहे कम कर दो, 5 से कम करो ये डाटा, या 2 से कम करो, किससे भी कम करो, चेंज ऑफ स्केल से वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता एसडी के। अच्छा, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि एसडी ऑफ कंबाइंड डाटा, एसडी ऑफ कंबाइंड डाटा, इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन लूंगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब ये क्वेश्चन है एसडी ऑफ कंबाइंड डाटा का, मैंने डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन यहां लिख रखा है क्योंकि ये कैलकुलेशन करने में बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, और अपना ये समरी लेक्चर तो हार्डली बनता होता ही है 15 to 20 मिनट का, इसलिए मैंने ये सॉल्यूशन लिख लिया। देखो पढ़ो, मीन्स ऑफ 2 सैंपल, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, आप थोड़ा उससे रिलेट करो। एक मैंने एग्जांपल दिया था कि 30 बॉयज है, 20 गर्ल्स है, उस हिसाब से देखो कि ये नंबर ऑफ बॉयज बोलो, ये नंबर ऑफ गर्ल्स बोलो। फॉर एग्जाम्पल दोनों की मीन, तो ये हुआ n1, ये हो गया आपका n2, दोनों के मीन दे रखे हैं, दोनों की मीन मतलब ये रहा x1 बार, ये रहा आपका x2 बार, दोनों के एसडी दे रखे हैं, यानी सिग्मा दे रखा है, इसे सिग्मा 1 बोलो और इसे बोलो सिग्मा 2, इसे बोलो सिग्मा 2, दोनों के एसडी दे रखे हैं, और मुझे निकालना है कि उनका जो कंबाइंड साइज होगा 180 का, उसका एसडी, मतलब कि एसडी ऑफ कंबाइंड डाटा। तो ये n1 n2 x1 बार x2 बार सिग्मा 1 सिग्मा 2 हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा। सबसे पहले तो निकालेंगे कंबाइंड मीन, ये फॉर्मूला यूज करके, मतलब कि मैंने निकाला x बार मुझे मिला, उसके बाद d1 d2 निकालेंगे, x1 बार माइनस x बार, x2 बार माइनस x बार से d1 d2 मैंने निकाला। अब कंबाइन एसडी का ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था इसके पहले, इसमें ये वाला फॉर्मूला आपको लर्न करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, बस इसमें कैलकुलेशन वाइज आपका आंसर बनता है 5.15, ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सीवी दे रखा है 50 एंड एसडी दे रखा है 20, और मुझे निकालना क्या है, मीन, मुझे फाइंड करना है मीन। तो यहां पे आपको पता होगा कि सीवी का फॉर्मूला होता है एसडी अपॉन मॉड मीन इंटू 100। तो यहां पे ये 50 है, ये 20 है, अब ये मीन तो पॉजिटिव आएगा तो मॉड लगाने की कोई जरूरत है नहीं मेरे पास। ठीक है, ये 0 एंड 0 कैंसल, सो 5/2
इज इक्वल टू 100 अपॉन मीन। सो मीन इक्वल टू कितना, 40। मीन कितना आ रहा है आपका, 40, ऑप्शन ए, राइट। नेक्स्ट, यहां पे एक शॉर्टकट मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। देखो, इफ, एक बढ़िया सी शॉर्टकट है, देखो, इफ यस्डी ऑफ, दो शॉर्टकट दे रहा हूं एब्सोल्युटली, x1 x2 सो ऑन अप टू xn इज, मान लो कि मेरा इन n ऑब्जर्वेशंस का यस्डी है, फॉर एग्जांपल एक कोई भी वैल्यू लेंगे, एक फॉर एग्जांपल मैं क्या ले लूं, चलो लैम्बडा लेंगे, है ना। देन यस्डी ऑफ x1 प्लस माइनस, कुछ नंबर मैंने प्लस माइनस किया, या तो प्लस किया या माइनस किया, चलो उस नंबर को हम कहेंगे कुछ क्या कहेंगे, कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप, कोई भी वैल्यू ले सकते हो। चलो मैंने उस वैल्यू को कम किया, मैंने एक जनरल वैल्यू लेंगे, कोई भी वैल्यू लेंगे, x1 को प्लस माइनस किया मैंने, अल्फा तो यहाँ कंफ्यूज करेगा, इसलिए मैं अल्फा लेना नहीं चाहता, मैं कोई एक अदर नंबर लेना चाहता हूँ, चलो y लेंगे फॉर एग्जांपल। हर एक नंबर में मैंने y ऐड कर दिया, हर एक नंबर में मैंने y ऐड कर दिया या सबट्रैक्ट कर दिया, कोई बात नहीं। तो ये हो गया आपका चेंज ऑफ स्केल, लेकिन इसकी भी वैल्यू आपको लैम्बडा ही मिलेगी, चेंज ऑफ स्केल से एसडी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंडली, इफ एसडी ऑफ x1 x2 so on up to xn is lambda, देन अगर मैं हर एक नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, सेम नंबर से मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई, तो फिर यस्डी में क्या फर्क पड़ता है जरा देखना, तो ये ऐसे आएगा, x1 x2 xn सभी नंबर को मैंने y से मल्टीप्लाई किया है, तो उसका यस्टरडे आता है वाई स्क्वेयर लैम्बडा, वाई स्क्वेयर लैम्बडा। इसका मतलब यहां यस्टरडे ऑफ अल्फा बीटा गामा, ये कितना है मेरे पास, 9। देन यस्टरडे ऑफ 5 अल्फा 5 बीटा 5 गामा इज, जैसे वाई स्क्वायर लैम्बडा हुआ है ना, वैसे यहां पे 5 स्क्वायर है ना, 5 यानी यहां पे y होगा, हर एक वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो 5 स्क्वायर लैम्बडा यानी कि 25 इंटू 9, तो आपका आंसर बनेगा 225। तो ये शॉर्टकट आप याद रखना, हमेशा आपको ये शॉर्टकट हेल्प करेगी। यहां देखो, यहां भी वही चीज हो रही है, इनका एसडी दे रखा है 23.33, और यहां पे देखो 2 से मल्टीप्लाई किया है, 2 से मल्टीप्लाई, 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 तो ये रहा आपका लैम्बडा। तो न्यू एसडी क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई किया है मतलब न्यू एसडी होगा आपका ये, मतलब 4 इंटू 23.33, तो ये आपका आंसर बन गया ये वाला 93.32। ठीक है, ऐसे। अब नेक्स्ट देखो, पॉपुलेशन ए में 100 ऑब्जर्वेशन से, पॉपुलेशन बी में भी 100 ऑब्जर्वेशन से। यहां देखो, इसमें अगर मैं क्या ऐड करता हूं, सॉरी, इसमें मैं 50 ऐड करता हूं तो ये बनेगा, इसमें 50 ऐड करता हूं तो ये बनेगा, इसमें 50 ऐड करता हूं तो ये बनेगा। तो ओल्ड डाटा और न्यू डाटा उसमें 50-50 ऐड किया हुआ है, मतलब कि चेंज ऑफ स्केल हो रहा है। लेकिन आपको पता है वेरिएंस हो या स्टैंडर्ड डेविएशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता चेंज ऑफ डाटा से। मतलब आपको दिया था उसने वेरिएंस ऑफ VA, मान लो कि
वेरिएंस ऑफ वीए जो भी होगा वही वेरिएंस ऑफ वीबी होगा, है ना? याद रखो। तो वीए एंड वेरिएंस वेरिएंस ऑफ ए, वेरिएंस ऑफ ए इसने दे रखा है वीए, तो ये इक्वल टू होगा वेरिएंस ऑफ बी से, जिसे इसने कहा है वीबी। क्योंकि देखो चेंज ऑफ स्केल से मतलब कुछ वैल्यू कम ज्यादा करने से एसडी और वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब यहां पे वीए वीबी इक्वल है, तो वीए अपॉन वीबी क्या होगा 1:1, यानी कि आपका आंसर आना चाहिए 1 सिंपली। अगर ये शॉर्टकट नहीं पता तो बच्चा क्या करेगा पता है, इसका वेरिएंस निकालेगा, समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स आई अपॉन एन ब्रैकेट स्क्वायर, इसका वेरिएंस निकालेगा, इनके स्क्वायर का सम कितना बड़ा हो जाएगा आंसर, इसके स्क्वायर का सम कितना आंसर बड़ा होगा, और फाइनली आप देखोगे तो वी भी दोनों सेम ही आएंगे। तो ये शॉर्टकट आपको पता होनी चाहिए। चेंज ऑफ स्केल से देखो, यहां मैंने आपको शॉर्टकट डिस्कस की थी, ये चेंज ऑफ स्केल हो रहा है, दिस इज नॉट अ चेंज ऑफ स्केल, दिस इज चेंज ऑफ ओरिजिन, दिस इज चेंज ऑफ स्केल। सेम वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट करना मतलब चेंज ऑफ स्केल, उससे एसडी और वेरिएंस का कोई वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप चेंज ऑफ ओरिजिन करोगे तब ये ऐसे होगा। याद रखना दोनों चीजें अलग अलग है, ठीक है सर? तो मीन दिया है 5 ऑब्जर्वेशंस का 4.4, कितने ऑब्जर्वेशन से 5, एंड मीन दे रखा है उसने 4.4, तो मीन यानी समेशन एक्सआई अपॉन एन इक्वल टू 4.4, तो समेशन एक्सआई अपॉन 5 इज इक्वल टू 4.4, तो समेशन एक्सआई की वैल्यू मिल गई आपको 4.4 इंटू 5, तो 4.4 इंटू 5, तो ये बन गया आपका 22, ठीक है? तो आपका ये समेशन एक्स बार बन गया, उसमें से, और बाद में दिया है वेरिएंस, वेरिएंस क्या दे रखा है, वेरिएंस दे रखा है, अच्छा उसके पहले 3 ऑब्जर्वेशंस 1 to 6 है, तो रिमेनिंग 2 निकालना है, तो रिमेनिंग 2 को हम कहेंगे एक्स एंड वाई, यानी कि समेशन एक्स आई, यानी ये दे रखा है 1 + 2 + 6, और जो रिमेनिंग 2 है उसे मैंने कहा है एक्स प्लस वाई, तो ये 22 है, तो एक्स प्लस वाई कितना बन रहा है 6 + 2 8 + 1 9, 22 माइनस 9, यानी कि ये बन गया आपका 13, ठीक है? हाँ, इससे भी आपका आंसर बन गया, देखो 13 सम देने वाला कौन है, 4 and 9 है, आंसर तो वैसे भी बन गया, फिर भी करेंगे। तो वेरिएंस दे रखा है इसने कितना, वेरिएंस दे रखा है इसने 8.24, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर इज इक्वल टू 8.24, समेशन एक्स आई स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने 5, माइनस ये दे रखा है आपका 4.4 का ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 8.24, ठीक है? अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा, इसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो क्या होगा 1 + 4 + 36 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू 8.24 प्लस 4.4 का स्क्वायर, सही बात है? तो 4.4 का स्क्वायर कितना आता है, 4.4 इंटू 4.4, देखो 6 3
91, तो 19.36, 19.36 सही है ना। और ये प्लस कितना आ रहा है 8.24, 8.24 6 and 9 plus 8, तो 27.6। सो ये अपना बन गया 36 प्लस 4 41 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और ये 27.6 इंटू 5, 27.6 इंटू 5, तो ये बन रहा है कुछ 138 है ना, यहाँ पे पॉइंट आएगा। तो 138 41 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, सो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ये कितना 7 है ना एंड 97। तो ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। और आपका इक्वेशन नंबर 1 क्या है, आपका ये इक्वेशन नंबर 1 है ना। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आपने पहले ही निकाल के रखा था, इक्वेशन नंबर 1। तो देखो 81 प्लस 16, 81 प्लस 16, तो ये बन गया आपका। तो यक्स कितना आना चाहिए 4 और y कितना आना चाहिए 9, या फिर उल्टा यक्स 9 y 4 दोनों चलेगा। तो ये आपका आंसर बना, ठीक है। हाँ, तो रिवीजन तो कुछ होता नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पे, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पे। कोशिश की मैंने कि एक क्विकली आपको इसका आइडिया दे सकूं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन लेसन का। मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट टारगेट के लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।